मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक फिनोल की, जिसमें अपन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान अभिक्रिया की यदि अपन बात करें तो इसमें अपन क्या करते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ ए क्षार। ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं इसमें, जिसमें अपन लेते हैं फिनोल। इस फिनोल की अभिक्रिया अपन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से CH3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH क्षार। तो क्या बनेगा इसमें, तो इसमें बनता है हमारे पास में CH सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ इसमें से क्या होगा, KCl निकल जाएंगे। ठीक है, H2O का फॉर्मेशन होगा, तो ये आपके प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। बैलेंस इनको आप आराम से कर सकते हैं, बैलेंस में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जो होती है उसमें अपन क्या करते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ ए क्षार। यहाँ पे कोई सा भी काम में ले सकते हैं आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NH ले लें। तो इसमें क्या बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये अंतर है दोनों में। तो जब आप क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन होगा। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड काम में लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो इसके साथ में फॉर्मुलेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कार्बोक्सिलेशन। इस अभिक्रिया का नाम है राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो क्या काम में आती है, जो फॉर्मुलेशन और कार्बोक्सिलेशन के काम में आती है। अब अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैं आपको इसकी एक मैकेनिज्म समझा देता हूं, राइमर-टीमान फॉर्मुलेशन की, दूसरी आप खुद कर लेना। देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है, CHCl3 प्लस KOH, या यहाँ पे अपन KOH का ले लें OH माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये OH माइनस क्या आ जाएगा, इससे H प्लस निकालेगा और माइनस H2O, और आपको क्या मिल जाएगा, 6Cl3 माइनस मिल जाएगा। ठीक है, ये CCl3 माइनस जो है आपका, वो क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन में चेंज होता है। ये क्या करेगा, आपका एक Cl माइनस तैयार करके किसमें चेंज हो जाता है, CCl2 में। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये आप कार्बन में फर्स्ट ईयर पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बन क्या करती है, ये रिएक्शन करती है इसके, यहां पर क्या अपने पास में OH फिनोल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर आपका ये OH माइनस, ये क्या निकाल रहा है, यहां से H प्लस माइनस H2O निकाल लिया। ये बन गया आपका
O माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CCl2 आ जाएगा। और वो जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा डबल बॉन्ड O H और ये आपका CCl2, ठीक है। और CCl2 पे इसने लोन पे एक्सेप्ट किया है तो इस पे वापस क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगी। अब क्या होगा, अब यहां से ये H+ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। और वो H+ कहां जाके जुड़ जाएगा, इस CCl2 माइनस से, C माइनस से, तो ये दिख जाएगा क्या आपको, यार तो दिख जाएगा। तो ये आपका O माइनस है ना, CHCl2, ये वापस हो गया, ये वापस। अब इसका क्या करते हैं आप, इसका करते हैं जलन ग्रहण, कुछ नहीं करना हो तो जल से आपका O माइनस पे तो आ जाएगा H+, तो ये तो OH, ये आपका CH, दो Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, दो OH, और इसमें से क्या निकल जाएगा, एक H2O माइनस H2O, ये आपका OH और ये आपका CHO। ये मैकेनिज्म इसकी, लिख लो इसको। चले आगे। तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले KH लेना और उसकी क्लोरोफॉर्म पे क्या करना, अटैक करवाना। तो ये बन जाएगा आपका CCl3 माइनस, इसमें से एक Cl माइनस निकालना, डाइक्लोरोकार्बन। फिर फिनोल लेना, उस पे OH का अटैक करवाना, H+ निकाल देना, फिनोक्साइड, फिनोक्साइड का अटैक करवाना आप रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो डाइक्लोरोकार्बन आपका यहाँ अटैक करेगा और ये CCl2 माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से H+ निकालना, इस इलेक्ट्रॉन को आपस से करना और H+ जो जाएगा वो कहाँ जुड़ जाएगा आपका, यहाँ से भी ले सकते हो आप, मीडियम से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका CHCl2, उसके बाद में आप इसका क्या करना, जलकरण करना, तो यहाँ पर H+ आ जाएगा, दोनों Cl की जगह OH माइनस और ये दोनों यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा। दो OH एक कार्बन के उपस्थित होते हैं तो उसमें से एक H2O निकल जाता है और ये CO ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था फेडरल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट, हाँ, SHMIT। कोल्बे श्मिट रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलेशन में काम में आती है। क्या काम में आती है आपकी? ये कार्बोक्सिलेशन करने के काम में आती है। जैसे सोडियम फिनोक्साइड लेते हैं अपन, सबसे पहले क्या लिया अपन, एक सोडियम फिनोक्साइड लिया, ठीक है। इसके रिएक्शन अपन करवाएंगे CO2 से। टेम्परेचर लेंगे अपन इसमें 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और आप इसमें लेंगे लगभग 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर से लेंगे इसको, ठीक है। और इस पे आप रिएक्शन करवाएंगे CO2 की, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 की, तो क्या हो जाएगा, COONaOH। ये आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन आपके यहाँ पर हो जाएगा इसमें, है ना। सोडियम सैलिसिलेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। अब देखिए इसमें आप करेंगे HCl का अटैक, तो क्या हो जाएगा, HCl का अटैक आप जब इसमें करेंगे तो उस दौरान आपका ये OH और ये COOH, ठीक है, माइनस NaCl। इस अभिक्रिया को लिखो, फिर इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको। तो ये आपका कोल्बे श्मिट रिएक्शन है। तो इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहें तो कुछ ये इस तरह से होती है कि आपका सोडियम, ये ONA+O-, है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, और ये आपके पास में क्या है, CO, ठीक है। तो ये जब यहाँ जाएंगे तो ये आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और वो नेगेटिव चार्ज किससे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा C+, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बैठता है, डबल बॉन्ड O, Na+ चाहे आप हटा दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, H C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये और आप चाहे तो Na+ जो आपने हटाया वो इसको यहाँ ले जा सकते हैं आप, ये अब यहाँ से जब ये H+ निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, और H+ आप यहाँ बिठा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये OH, ये बन गया आपका COONA। इसके बाद आपने क्या किया, इस पे अप्लाई किया HCl, तो ये बन गया आपका -NaCl बाहर निकल गया, और ये आ गया OH, और ये आपका COOH, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी क्या काम में आती है, कार्बोक्सिलेशन के काम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है गाटरमान सिंथेसिस। गाटरमान सिंथेसिस में देखिए क्या होगा, गाटरमान सिंथेसिस
गाल्टनमान सिंथेसिस की बात कर रहे थे अपन। गाल्टनमान सिंथेसिस में फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवाते हैं और फिर इसका जलक गठन करते हैं, तो अपने को फोर्थ है पैरा पोजीशन पे क्या होता है आपका फॉर्मिल ग्रुप की एंट्री होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की कि ये अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है। तो देखिए HCl इस पे अपन ऐड करते हैं HCl, तो ये अपने को पता है कि ये बंद कैसे टूटेगा, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विलुप्तता है ज्यादा, तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो ये बनेगा N+ और ये बनेगा ये N- और ये C+। C+ पे तो जुड़ेगा आपका Cl- और N- पे जुड़ेगा H+, तो क्या आ जाएगा HCl। अब देखिए यहां से क्या होता है कि इस पर अटैक करते हैं पहले AlCl3 का HCl NH, इस पे अपन AlCl3 का अटैक करेंगे तो ये क्या निकाल देगा यहाँ से HCl-, तो ये बनाएगा HC NH+, Cl- निकल जाएगा और आपका ये AlCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ गई एक इलेक्ट्रॉन इसने ही, जो क्या करेगा फिनोल पे अटैक करता है। अब बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल पे जो आपका H+ है, ठीक है, ये H+ लगा हुआ है, इसको अपने चाहे तो आप इससे कर दें रिएक्शन को, चाहे H+ हटा दें, इसको मीडियम पे भेज दें, एक ही बात है। ये H+ यहाँ से रिएक्शन करके निकल जाएगा या इसको डायरेक्ट यहाँ ले जाएगा आप, ये यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब ये यहाँ जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका ये अटैक करता है इस पे HC+NH। तो ये कुछ इस तरह से आता है, एक बार मैं इसको यूं लिखता हूं O, है ना, प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा H+ और इसका प्लस चार्ज हो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है और दूसरा आपने यहाँ पे जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से आपका ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ से वापस क्या जाएगा आपको O- और H+ जो यहाँ से जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका OH यहाँ पे जुड़ा है आपके पास में CH डबल बॉन्ड NH। जब आप इसका जलक गठन करेंगे तो इस बंध को तोड़ेंगे आप N- C+, तो C+ पे तो OH, N- पे H, C+ पे H, NH2 और इस पे आपका H। तो ये आप इस बंध को तोड़ेंगे तो एक बंध को तोड़ेंगे तो N- C+, तो N- पे H+, इस पे OH, दूसरे को तोड़ेंगे तो इस पे H, तो कार्बन पे 2 H आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाता है ये OH और ये CH।
और 2H से एक H2 निकल जाएगा। कुछ इस तरह से ये अभिक्रिया आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। उस कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ आपको, है ना। ये था अपने पास में CH डबल बॉन्ड NH। आप इसका कर रहे हैं जल अपघटन, तो आप यहाँ लगाएंगे OH और H, OH और H, H प्लस OH माइनस, OH माइनस H प्लस, ये वाटर मॉलिक्यूल है। इसको तोड़ेंगे तो C प्लस N माइनस, C प्लस से कौन जुड़ेगा, OH माइनस, और N माइनस से कौन जुड़ेगा, H प्लस, जोड़ दो। फिर वापस तोड़ेंगे तो आपका ये N माइनस C प्लस से OH माइनस, जोड़ दो, और N माइनस से आपका ये H प्लस। तो ये तो NH3 बाहर निकल गई, इसमें से क्या निकल जाएगा, सॉरी ये आपका H2 बाहर निकल जाएगा, CH होगा। इस तरह से ये अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। आप इसको आराम से नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।